Sir, good evening. Sir, good evening. Good evening, sir. Yes, good evening to all. Good evening, sir. Yeah, good evening. Shubh Sandhya. Guten Tag. अच्छी संध्या। बेटा संध्या की बात नहीं कर रहे, संध्या की बात कर रहे हैं। Okay. Now today's topic is median. सर मीडियम मतलब बीच का ना? आपको तो ज्यादा पता होगा ना बेटा, आपके साथ तो काफी हाँ, उसको तो ज्यादा ही पता होगा। नहीं होता है, मतलब हर एक को हर एक चीज का अलग अलग फील्ड का नॉलेज होता है, so that's fine, मतलब it's good to have knowledge. Yeah. Yes, Jigar, would you like to comment something? नो सर, ये जय से पूछ लो। नहीं नहीं जिगर, तेरे को ही पता होगा ज्यादा तो। नहीं बेटा जयेश, आप भी मतलब you can understand what I mean to say. जय सीख। Okay. So अब बाकी सबको मुझे समझाने की जरूरत नहीं बेटा, जैसा जयेश और जिगर को आप जानते ही हो, मीडियन मतलब क्या होता है आप लोग समझ जाओगे, राइट? मैथमेटिक्स में मीडियन का मतलब ऐसा होता है कि बीच वाला वैल्यू, वो अलग मतलब होता है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, एक मुझे हंसी आ रही है ना, मतलब सीरियसली, लेट मी कंट्रोल फर्स्ट, एक मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। मतलब समझा। ओके, सर क्या हुआ? नाउ आई एम सीरियस। नहीं बेटा, वो ऐसे हंसी आती है ना तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज फिर वो कॉमेडी में चला जाता है, जबकि वी आर सीरियस, राइट? बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबको उसका नॉलेज नहीं, एक्सेप्ट फ्यू। एनीवेज, असी जैसे वो मोड का एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला में सब चीज आप इंसर्ट कर दो, जो भी वैल्यूज है सॉल्व कर दो, आंसर बाहर। सिमिलरली मीडियन का भी फॉर्मूला है, बट इसमें ना एक नहीं दो दो फॉर्मूला लगते हैं, दो स्टेप्स में। एक सम अपने सॉल्व करते तो समझ जाओगे आप। ओके, देखो ये काफी सारी चीजें ना मैं हाइड कर देता हूँ,
पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर वो थोड़ा हाइड कर लेता हूँ. द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. मैं तीनों चीज नहीं फाइंड करूंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज फाइंड करूंगा, और वो क्या, सिर्फ मीडियन. मोड और मीन आप खुद से फाइंड कर सकते हो. सो पहले बेटा आप एक ये पूरा सम ना सीख लो, साथ में कुछ भी नहीं लिखना. आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी. सर इसमें टेबल बनाना. हाँ बेटा, टेबल इसमें बनाना है. देखो सबसे पहले क्लास. $65 to $85. सर ये थर्ड वाला है ना? थर्ड वाला है कि फर्स्ट वाला है? सर फर्स्ट है, उसको लग रहा है एक्सरसाइज 14.2 चल रही है. सो के उठे हो? $85 to $105, $105 to $125, $125 to $145, $145 to $165, $65 to $185. ओके, ये हो गया क्लास. फिर फ्रीक्वेंसी 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4. ओके, अब देखो जैसे मैंने आपको मीन सिखाया था. सो मीन में फर्स्ट कॉलम क्लास का और फ्रीक्वेंसी का होता है, जो तो क्वेश्चन में होता ही है. और फिर थर्ड कॉलम हम वो xi का फाइंड करते थे, दैट इज मिड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. कोई भी मीन का मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन हो, डायरेक्ट मेथड हो या अज्यूम मीन मेथड हो, सब में सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हो, xi. यहाँ पर मीडियन में सबसे पहले आपको CFI फाइंड करनी है. अब CFI का मतलब होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, आपको चीजें ऐड ऑन करती जाने की, ऐड करते जाने का. देखो पहला आपको ऐड क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी ऐड करते करते वैल्यू लिखनी है. देखो मैं लिखूंगा तो पता चल जाएगा. 4, अब नेक्स्ट में होगा 4 + 5 9, फिर 9 + 13, मतलब आपको आगे की फ्रीक्वेंसी भी ऐड करते जाना है. देखो 4 + 5 9, 9 + 13, फिर 22 + 20, 42 + 14, so that is 56, 56 + 8, so ये हो जाएगा 64, और 64 + 4, पता चला बेटा ये? नो सर मुझे नहीं पता चला. देखो वापस समझाता हूँ. ये 4 था तो ये 4 है, पहला CFI FI के बराबर होगा. फिर मैं ऐड करता गया. देखो 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, पता चला? देखो zigzag ये बना रहा हूँ. यस सर. पता चला बेटा? श्योर? यस सर. किसी को डाउट ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में है तो बताओ, तो मैं फिर से समझो बेटा. नो सर. Does anybody have any doubt? Okay. नहीं. हाँ बोलो.
नहीं है, नहीं है। ओके, अब देखो इसमें इतना ही टेबल बनाना होता है, 3 चीजें, एक क्लास, एक फ्रीक्वेंसी और तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैंने जैसे बोला आपको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मीडियन को हम डिनोट करते हैं m, तो सबसे पहले n/2 अब क्या होता है ये समझाता हूं। n मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये फ्रीक्वेंसी का सम देखो 68 होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है, देखो 68 कंज्यूमर ऑफ लोकेलिटी। सो ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है ना वो क्या होगा 68। ये जो लास्ट वाला CFI होता है ना वो, तो 68/2। अब 68/2 होगा 34th क्लास। दिस इज फर्स्ट स्टेप, फिर से समझ लो। n/2, n मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर एक नंबर आया 34। अब आपको वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां पर चेक करने का, ये 34 वाला वैल्यू कौन से 2 वैल्यूज के बीच में आता है आंसर में। 22 and 42. 22 और 42। 22 और 42 के बीच में आता है। तो उसमें से जो बड़ा वैल्यू है वो आपको कंसीडर करने का, और उसको क्या करने का वो मैं बताता हूं। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्या चल रहा है। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। चाहे C लिखो या H लिखो, दोनों सेम हो, तो मैं C लिख रहा हूं। ओके, फॉर्मूला तो 2 बार हम सॉल्व करेंगे सन तो आपको आ जाएगा। वापस में जा रहा हूं ये 34 पे। 34 जो आपने फाइंड किया उसकी हेल्प से आपको एक रेंज डिसाइड करने का 22 और 42 के बीच में। उसमें से भी आपको कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करने का जो हायर साइड है, 34 के बाद जो आता है। अब उसके ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड CF, उसका करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दिस, इसे हम कंसीडर करते हैं F। और ये जो 42 आपने सिलेक्ट किया उसका जो क्लास है उसका लोअर लिमिट को हम कंसीडर करते हैं L। और C मतलब इसका क्लास लेंथ 125 to 145। क्लास लेंथ कितना होगा 20। ओके, नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, क्लास लिख दो और फ्रीक्वेंसी लिख दो। उसके बाद इमीडिएटली आपको क्या लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, n/2 क्लास। सो n/2 जो भी वैल्यू है फिर आपको वो कहां पर चेक करने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। काफी सारे स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी के टेबल में चेक करते हैं, सो मेक श्योर ऐसा ना हो। ये कहां पर ये वैल्यू चेक करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और चेक करके क्या चेक करना है कि कौन से 2 नंबर्स के बीच में ये वैल्यू आएगा। तो हमने डिसाइड किया 22 और 42, तो उसमें से जो हायर वैल्यू है 42 उसे ऐसे राउंड कर दो। उसके ऊपर वाला CF, उसके बाजू वाला F और एकदम दूर वाला L। देखो ऊपर का जो वैल्यू है दैट इज प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं। ये जो F है दैट इज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और दिस इज करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। और उसका जो क्लास लेंथ हो उसे हम 20 बोलते हैं। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ। L का वैल्यू कितना है 125। n/2 ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं फिर से नहीं करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 34 माइनस CF क्या है 22, F क्या है 20 और
क्लास लेंथ भी क्या है 20, 20 20 तो कैंसिल, सो 125, 34 माइनस 22 तो ये हो जाएगा 12, सो 125 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 137। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका मीडियन का वैल्यू, उसका मिडल वैल्यू क्या होगा 137। फर्स्ट टाइम सीखा है तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सब याद कैसे रहेगा, बट डोंट वरी, अभी आज ही हम 2-3 और सम सॉल्व करेंगे और ये याद रह जाएगा। नाउ यू कैन राइट। और सर या बोलो सर आपने वो मीडियन की फॉर्मूला में L+2 के ऊपर क्या लिखा है? n/2 बेटा, ये ना हाँ ये क्या है? n/2, दिस इज n। तो n क्या था हमारे पास? n मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी का सम, ये है ना 68 ऑलरेडी ओके सर। जो किया ये 34 क्या n/2 तो है। सर वो समेशन ऑफ एफ आई जो होता है ओके वही ना? ओके यस समेशन ऑफ fi बोलो या उसको क्या बोलो n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके सर। सर इस सब में मीन मोड हम फाइंड कर लेंगे खुद ही फिर। क्या बेटा? इस सब में मीन और मोड भी फाइंड करना है ना? हाँ तो बेटा वो खुद से करना है ना, मैं पहले ही बताया। हाँ सर। आपने लगता है लेट ज्वाइन किया। ओके बेटा लिख दो, और जैसा ये मैंने मार्किंग किया है ना सब चीज, ऐसे गोले गोले बनाए हैं, एरो एरो बनाया है, वैसा सब बनाओ। सर ये चैप्टर टेस्ट में कितने मार्क्स कंसिस्ट करेगा? कौन से टेस्ट में? मतलब एग्जाम में। मतलब बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहे हो? हाँ हाँ। उसमें उसका इसका 5 मार्क का वेटेज होता है बेटा, 5 या 6 एग्जैक्टली नहीं पता, बट 5 या 6 का होता है। इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। सर सर्कल्स का वेटेज? हाँ, सर्कल्स और ट्रायंगल्स का वेटेज क्या होता है? देखो ट्राइंगल्स का तो ऑलमोस्ट 8 to 9 मार्क्स का होता है, और सर्कल्स का 3 to 4 मार्क्स का वेटेज होता है। बट आप सीबीएसई का पूछ रहे हो ना बेटा? हाँ, दोनों का ऑलमोस्ट, हाँ। सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों में वेटेज तो सेम होता है, क्योंकि 80 मार्क्स का ही पेपर होता है, और पेपर स्टाइल भी दोनों में सेम होती है, पेपर पैटर्न। सर हम्म सर आपके पास एसएस में सारे चैप्टर्स का वेटेज है? मेरे पास वेटेज है बेटा, एक लास्ट ईयर का वो पेपर सेट है उसमें है, बट वो है ना क्लास पे पढ़ा है, मैं क्लास पे जाता नहीं हूँ, तो एक आध दिन ना मैं आपको ऐसा होगा तो सारे सब्जेक्ट का वेटेज में कहीं है मेरे पास, आई विल फाइंड एंड लेट यू नो डेफिनेटली। हाँ सर वही बोलने वाला था, भेज देना ना एक बार। या श्योर बेटा। थैंक यू सर। ओके, शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। देखो अभी दूसरा क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ ही सॉल्व करो तो आ जाएगा, डोंट वरी। अरे ये हैंग हो गया। और देखो मैं सेकंड नहीं करवाता हूँ क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो वो अभी मुझे समझाने में टाइम लगेगा। थर्ड भी नहीं करवाता हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा अलग है। फोर्थ भी थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब एक चीज अलग है, तो बेटर है मैं बाद में समझाऊं। फिफ्थ वाला कर सकते हैं।
देखो फर्स्ट क्लास छोटा पड़ेगा, आप लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, पेन हैंग हो जाती है पता नहीं या $1,500 $2,000 देखो कौन सा कॉलम बनाऊंगा मैं, CA5 फर्स्ट वाला CA5 सेम नो चेंज। नाउ 14 प्लस 56 तो ये हो जाएगा 70 प्लस 60 130 130 प्लस 86 इट्स 216 216 216 प्लस 7 290 290 352 और 352 400। और देखो ये 400 आया तो इसका टोटल भी 400 ही होगा। लिख दिया इतना सबने? यस सर लिख दिया। अब देखो व्हाट शुड बी फर्स्ट स्टेप, n by 2, n मतलब फ्रीक्वेंसी का सम दैट इज 400, सो 400 by 2 ऑब्जर्वेशन, ये OB इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो ये होगा 200th ऑब्जर्वेशन। बोलो 200 कौन से दो वैल्यूज के बीच में आएगा? 130 130 और 26 130 और 216, तो हम ये जो बड़ा वाला वैल्यू है उसे सिलेक्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिख देते हैं। बेटा एक मिनट है, मेरा कॉल है, मैं आंसर करके L plus n by 2 minus CF upon F into C। Now see, ये जो 216 है उसका जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF, फिर ये जो 86 है वो हो जाएगा F, और 216 का जो क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगा L, और इसका क्लास लेंथ 500 है तो C इज इक्वल टू 500। इसमें कोई डाउट बेटा हर एक चीज डिफाइन करने में? देखो मैं फिर से समझा देता हूं, आपको वो n by 2 का वैल्यू है उसके हेल्प से वो रेंज डिसाइड करना है, तो आपने डिसाइड किया 130 to 216, उसमें जो हायर वाला वैल्यू है उसे सिलेक्ट करो, उसका प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज F, और उसका करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट
is called L. तो L हो जाएगा 3000. n by 2 हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 200. CF है अपना 130 और F हमने डिसाइड किया है 86 और क्लास लेंथ है 500. सर 216 नहीं है क्या 130 के जगह पे? बेटा 216 नहीं आता है, उसके ऊपर वाला CF होता है. 216 लिखूं तो माइनस में हो जाइए. देखो 200 माइनस 130 ये हो जाएगा 70. 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 86. अब इसको मैं ट्राई करता हूं रिड्यूस करने का. देखो 2 से रिड्यूस करूं तो ये हो जाएगा 43. बस इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा. 35 into 5, 5 5s are 25, 3 5s are 15 plus 2, 17. चलो ये मुझे आंसर दो. 17,500 डिवाइडेड बाय 43. $17,500 divided by 43 इसका आंसर 406.97. ओके. कैलकुलेटर लेके सर बैठे हो ना. 406.97. 17,000 406.97 समथिंग है 97 के जैसा है कुछ. 406.97. अब 97 की जगह मैं कर दूंगा 98 बिकॉज 7 के बाद 6 है. मेरा फोन आया. अटक गए हो आप. वापस भी तो आ गए. सर आवाज नहीं आ रही. सर आप म्यूट हो. म्यूट पे हो. मैं सर आपका माइक बंद है. अरे हाँ, मेरा कनेक्शन ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाए तो बीच में कोई नहीं बोला. राजवी आपका वीडियो क्यों ऑन है? आपको नहीं पता था ना, गलती से ऑन हो गया. बराबर ना. सर आज तो पहले से ही चालू है, आज बंद भी नहीं किया एक भी बार. ओके. तो ये अच्छा बहाना मतलब है ना. वीडियो बेटा हाँ ऑफ रखने का. आपका क्या वो बहुत हाई रिजोल्यूशन है ना, तो सबका स्पीड कम हो जाता है बेटा. सर कंटिन्यू करो कंटिन्यू. ओके बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को? नो. ना. ओ बे. नहीं. ओके. ना सर कोई डाउट नहीं. ओके नाउ ये एक और कर लेते हैं, 6th वाला. Hundred surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. ठीक है. देखो नीचे क्या लिखा हुआ है. Determine the median number of letters in the surname. तो हमें median find करना है. Find the mean number of letters, which of course आपको खुद से find करना है.
एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज. मॉडल साइज मतलब मोड फाइंड करना है. इन शॉर्ट आपको तीनों चीज फाइंड करनी है. एग्जाम में लिसन, एग्जाम में ना जनरली तीनों फाइंड करने का सब नहीं होता, नहीं तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा. कोई भी एक ही चीज फाइंड करने का पूछेंगे. यस निखिल, आपने हैंड रेस किया था, कुछ काम है? सर रीनेम कर रहा था, क्लास का रोल नंबर डाल रहा था तो हैंड रेज हो गया. ओके सर बोलो. सर तो आपने बोला कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो खाली मीडियन फाइंड करने के 3 मार्क मिलेंगे हमको? यस ऑफ कोर्स 3 मार्क मतलब इतना ही मिलता है बेटा. सर फिर और क्या चाहिए? वो आपको पता है बेटा, हाउ वुड आई नो. पर पूरी मेथड के साथ करना पड़ेगा ना, सब कुछ डिटेल के साथ ना. तो बेटा पूरी मेथड के साथ ही ना, तो जितना मैं कर रहा था उतना सभी करना पड़ेगा. वन टू फोर. आप स्टार्ट करो बेटा लिखना. हो गया सर हमारा. अबे आप ओके. अब CFI 6 plus 30 36, 36 plus 40 76, 76 plus 16 तो 90, 92, 92 plus 4 96, 100. ओके. तो देखो ये लास्ट वाला CFI 100 आया, तो इसका फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना होगा 100. तो पहला m is equal to n by 2th ऑब्जर्वेशन. डायरेक्टली n by 2 का वैल्यू लिख देता हूँ. देखो n 100 है, सो n by 2 50th ऑब्जर्वेशन. फिर फॉर्मूला बोलो 50 कौन से दो वैल्यूज के बीच में आएगा? 36 और 76. 76. तो देखो ये जो 76 है उसको सिलेक्ट कर देगा. उसका पहले वाला है वो अपना हो जाएगा CF, उसके साथ वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F, और उसका लोअर लिमिट हो जाएगा 7. और क्लास लेंथ बताओ कितना है बेटा सबका? 3. 3. So L is equal to 7 plus n by 2 हमने फाइंड किया है 50, CF is 36, F is 40 and C is 3. देखो 50 minus 36 तो ये हो जाएगा 14. अब ये 7 और ये 20. 7 3 is 21 divided by 20. सर 1.05. और बेटा लास्ट में आंसर में ना आप लिखना प्रॉपरली, जैसे मैंने 1 में 2 में लिखा नहीं, बट जैसे आप किस चीज का मीडियन फाइंड कर रहे हो, नंबर ऑफ लेटर्स, ये जो होता है ना वो लिखने का, नंबर ऑफ लेटर्स. तो 8.05 लेटर्स. यस बेटा क्या बोल रहे हो? Letters or surnames.
वो चलेगा। एनी डाउट? No, sir. नाही हुआ। अब सुनो, हो गया सबका? बेटा सबका हो गया कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. यस, मैं Yes, sir. मीटिंग एंड करता हूँ, आप लोग रिजॉइन करो।